मेरे अति प्रियों, यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। सुंदर जगह है ना। आपको लगता होगा मैं पानी के बीच में होके बातें कर रहा हूँ। ये ऑस्ट्रेलिया का बर्थ नाम में नदी के किनारे से मैं बातें कर रहा हूँ। ये नदी इस शहर के चारों तरफ चलता है। इसके चलते चारों तरफ में इतना हरियाली और समृद्धि है। नदियाँ जहाँ कहीं भी बहता वहाँ इतना हरियाली। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन के नदी को देता है। उस जीवन की नदियां हमारे मन में से बह निकलेगा। पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के द्वारा उस जीवन का नदी को आप प्राप्त करेंगे। उस नदी के द्वारा भौतिक जीवन में, आत्मिक जीवन में आशीष को प्राप्त करेंगे। आज हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का वचन पर हम अध्ययन करेंगे। प्रेरितों का काम पहला अध्याय का 11 वचन। यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। आप ये सोचेंगे कल का दिन में तो हमने क्रिसमस को मनाए, पहले आगमन के बारे में हमें जाना, लेकिन दूसरे आगमन के बारे में भी आपको जानना अवश्य है। 2000 साल के पहले यीशु मसीह मानव के रूप में इस दुनिया में आए, लोगों के साथ रहे, पापों को उठाए, क्रूस पर मरे, तीसरा दिन जी उठे, 40 दिन लोगों को दिखाई पड़े। वैसे ही उस स्वर्ग में उठा लिए गए। चेलों ने जब आसमान को देख रहे थे, स्वर्गदूतों ने कहा, क्यों आप आसमान को देख रहे हैं? यीशु मसीह जैसे गए वैसे ही इस धरती पर वापस आएंगे। पहले यीशु मसीह एक बालक के रूप में इस दुनिया में आए, लेकिन इसके बाद ऐसे नहीं, एक राजादी राजा के रूप में, न्याय करने वाले के रूप में यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे। यीशु मसीह के आगमन के बारे में यीशु ने खुद मत्ती रचना सुसमाचार 24 अध्याय में उसने कहा था, अकाल होगा, भूखमरी होगा और महामारियां फैलेगी, युद्ध की बातें आएगी। ये सारी बातें आप देख रहे हैं। ये सारी बातें यीशु मसीह की दूसरे आगमन का चिन्ह के रूप में हमें देखते हैं। यीशु मसीह के द्वारा जो कुछ कहा गया है, ये धरती पर पूरी होने की बातों का आप जरूर प्रतिदिन सुनते होंगे। युद्ध की बातों का आप सुनते हैं, और जहाँ जहाँ महामारियाँ फैल रही है और लोगों के विरोध लोग जो है खड़े हो गए हैं, और मसीहों को सतावट हो रही है। यीशु मसीह का नाम लेने से हमें सतावट को तो कर रहे हैं। ना केवल हिंदुस्तान में, पूरे विश्व भर में मसीहों के लिए सतावट होगा। ये परमेश्वर का वचन पूरा होने के समय में हम आए हैं। यीशु मसीह की सारी बातें पूरी हो रही है। इसलिए जो कोई यीशु मसीह के दुख उठाते हैं, वे परमेश्वर उनकी दुखों को बदलेंगे। ऐसा एक वक्त आने वाले हैं। प्रभु यीशु के संग जाने के वक्त में हम चले आए हैं। यीशु के साथ साथ आनंद मनाएंगे। जो कोई इस दुनिया में अधर्म काम करते हैं, पाप करते हैं, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह दंड देने के लिए आने वाले हैं। उनसे मिलने के लिए हमें तैयार रहना है। क्या आप तैयार है? हमें पवित्र रहना है। यीशु मसीह आने के वक्त में हमारी पवित्रता हमें रहना है। हमारे आत्मा, शरीर, प्राण में पूरी तैयारी के साथ पवित्रता में रहने की आवश्यकता है। ऐसे वक्त में हम चले आए हैं। यीशु मसीह आने वाले हैं। अपने आप को तैयारी रखने का वक्त में आए हैं। अपने आप को पवित्र रखने की आवश्यकता है। इसलिए आज हम प्रभु यीशु मसीह से कहेंगे, हे प्रभु, मैं पवित्रता में रहना है। तेरे आगमन में हमें निर्दोष के साथ रहना है। प्रभु से कहना, मेरा आत्मा, शरीर को तू ही पवित्र करना है प्रभु। तब परमेश्वर खुद आपके शरीर, प्राण, आत्मा को पवित्र करेगा। हाँ, हम दुआ करें, हे प्रभु, जल्दी आने वाला है, हम धन्यवाद देते हैं, और सबको न्याय करने वाले हैं, हम धन्यवाद देते हैं। तू मेरी आंसू को पोंछेगा और मेरे दुखों को बदल के और स्वर्ग में मेरे लिए एक आशीष का जीवन देता है। धन्यवाद हो। तुझसे मिलने के लिए मैं तैयार रहना है। तू मुझे अनुग्रह दे। आत्मा, शरीर, प्राण में मुझे पवित्रता में रहने के लिए तू मदद करे। यीशु के नाम में आमीन, आमीन।